मुझे अचानक एक बात समझ में आई, अगर मैं नए नोटों को चाय के कप में डालकर अच्छी तरह भिगो दूं और फिर उन्हें सावधानी से निकालूं तो नया नोट पुराना दिखने लगता है। मैंने यही तरीका सभी नोटों पर अपनाया, उन्हें रस्सी पर टांग कर हेयर ड्रायर से सुखाया। अब मेरे पास पुराने दिखने वाले नकली नोटों की एक गड्डी थी, क्योंकि नए नोटों के मुकाबले पुराने नोटों में फर्क पकड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। अब असली परीक्षा शुरू हुई। मेरे साथी ने एक नकली नोट देकर सोडा की बोतल खरीदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दुकानदार ने नोट हाथ में लिया उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मेरे साथी को वहीं पकड़ लिया। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसे छुड़ा लिया। आसपास के लोग भी हमारे पीछे दौड़ पड़े। अगर हम पकड़े जाते तो शायद हमें पीट पीट कर मार देते। खुशकिस्मती से हमने पहले से भागने का रास्ता तय कर रखा था, इसलिए किसी तरह बच निकले। घर पहुंचते ही हमने सारे नकली नोट जला दिए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी सारी सुरक्षा खूबियां बनाने के बाद भी हमारी गलती तुरंत कैसे पकड़ ली गई। मैं आखिरी नकली नोट हाथ में लेकर सोचता रहा। तभी मुझे असली वजह समझ आ गई। मैंने अपने साथी से आंखें बंद करने को कहा, फिर उसे 3 नोट दिए और पूछा कि नकली कौन सा है। उसने सिर्फ छूकर ही नकली नोट पहचान लिया। समस्या कागज में थी। असली नोट खास कॉटन पल्प वाले कागज से बनते हैं। उनका स्पर्श बिल्कुल अलग होता है। जो लोग रोज पैसे संभालते हैं वे छूते ही फर्क समझ जाते हैं। उनकी आवाज भी अलग होती है। साथ ही उनमें ऐसा रंग होता है जो अलग अलग कोण से देखने पर बदलता है। सबसे मुश्किल था सिक्योरिटी स्ट्रिप। 2016 के बाद भारत के नए नोटों में कई नई सुरक्षा परतें जोड़ दी गईं। बिल्कुल असली जैसा नकली नोट बनाने के लिए हर सुरक्षा फीचर को एक एक करके समझना पड़ता था। सबसे अहम बात, नए नोटों के कॉलर वाले हिस्से में बेहद छोटे छोटे अक्षर भी होते हैं। हाई रेजोल्यूशन स्कैनर भी उन्हें पूरी तरह कॉपी नहीं कर सकता। उन्हें हाथ से बनाना पड़ता है और यही मेरी सबसे बड़ी कला थी। मैंने हर छोटी बड़ी डिटेल बिल्कुल वैसी ही बनाई, फिर डिजाइन को केमिकल से तैयार करके प्रिंटिंग टेम्पलेट बना लिया। लेकिन असली कॉटन पल्प वाला कागज मिलना लगभग नामुमकिन था। हमने किताबों की दुकानों और कबाड़ तक में हर तरह का कागज आजमाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फिर एक दिन मुझे एक विज्ञापन की बुकलेट दिखी। मैंने वह अपने साथी को दी। उसने छूकर कहा कि इसका स्पर्श असली नोट जैसा है, लेकिन यह बहुत पतला है। इसलिए हमने उसकी 2 शीटें जोड़ दी। अब उसकी मोटाई और एहसास असली नोट के काफी करीब था। उसे ब्लीच करने के बाद हमने दोनों तरफ अलग अलग प्रिंट किया, फिर सिक्योरिटी स्ट्रिप के लिए छेद बनाए और दोनों शीटों को जोड़ दिया। अब नोट लगभग तैयार था, लेकिन एक परेशानी अभी भी बाकी थी, रंग बदलने वाली स्याही। मेरे साथी ने एक तरीका निकाला। उसने धातु वाला पेंट और स्याही का पाउडर मिलाकर ऐसा असर बनाया कि रंग अलग अलग कोण से बदलता हुआ लगे। फिर ऊपर से पारदर्शी वार्निश की एक परत चढ़ाई, जिससे कागज की आवाज और एहसास असली नोटों जैसा हो गया। आखिर में उन्हें चाय में भिगोकर पुराना रूप दिया गया। अब फिर से उसी दुकान पर परीक्षा देने का समय था। वही दुकानदार जो हर दिन सैकड़ों नोट हाथ में लेता था, सबसे सही परीक्षक। इस बार हम पहले से ज्यादा तैयार थे। हम हाथ पकड़कर खड़े थे ताकि जरूरत पड़ते ही भाग सकें। जैसे ही मैंने नकली नोट आगे बढ़ाया, मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मेरा साथी भी भागने के लिए तैयार था। अगले ही पल मेरे हाथ में सोडा की बोतल और बचा हुआ पैसा था। हम बिना किसी खुशी या घबराहट के चुपचाप सड़क पर चलते रहे। हम समझ चुके थे हम सफल हो गए थे।